दोस्तों, आज जानेंगे कि हम अपने गन्ने की फसल में फिटकरी का प्रयोग करके कैसे अपने गन्ने से ज़्यादा वजन ले सकते हैं। उसके साथ साथ वो अगोला जो होता है उसे कैसे हरा भरा रख सकते हैं, क्योंकि इस समय जो हमारे गन्ने में सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है जब हम अपने गन्ने की कटाई करते हैं और फैक्ट्री तक ले जाते हैं तो उसका जो वजन है वो कम मिलता है। और दोस्तों, दूसरी समस्या होती है इस समय जो हमारा अगोला है वो हरा भरा नहीं रहता, अर्थात जो पीलापन है और वो सूखने लगता है। तो इस समस्या से हम कैसे निदान जानेंगे, इसी के बारे में। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, ये जो फिटकरी होती है ये हमारे गन्ने या दूसरी फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। और दोस्तों, इससे क्या क्या लाभ है इसके बारे में बताएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ इसमें क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए उसे भी बताएंगे। और दोस्तों, ये जो फिटकरी है ये हमारे गन्ने में ये कम लागत में ज़्यादा मुनाफा दे सकती है, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी सस्ती होती है और ये हर जगह सुलभ होती है, आसानी से ये मिल जाती है। जो किराना की दुकान है, पंसारी की दुकान है, वहाँ पर ये आसानी से मिल जाती है और इसका उपयोग करके हम अपने गन्ने से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये फिटकरी काम कैसे करती है। तो दोस्तों, ये जो फिटकरी है ये हमारी ज़मीन की जो ज़मीन ऊसर होती हैं, इनका पीएच मान ज़्यादा होता है, वो क्षारीय होती हैं, तो उनको ये संतुलित करके जो हमारी ज़मीन में जो पोषक तत्व पड़े रहते हैं, भिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स पड़े रहते हैं जो ज़मीन में फिक्स हो जाते हैं, वो हमारे पेड़ पौधे नहीं ले पाते। और इसका प्रयोग करने से ये हमारे जो गन्ने की फसल है, गन्ने की जो जड़ें हैं, इसे आसानी से लेना शुरू कर देती है। और इसका जो फ़ायदा होता है ये होता है कि उससे जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उससे एक तो वजन बढ़ता है, दूसरा जो अगोला है, जो हमारे गन्ने की पत्तियाँ हैं, वो हरी भरी रहती हैं और इससे हमें दो लाभ होते हैं। और इसी के साथ साथ ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, तो ये हर जगह सुलभ है, तो इसे हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें इसे प्रयोग कैसे करना है। तो दोस्तों, इसका जो प्रयोग है ये भी काफ़ी आसान है। जब हम अपने गन्ने की सिंचाई करते हैं, जहाँ से पानी चलता है वहाँ पर आप जो हौज होता है, हौदिया होती है, वहाँ पर हम एक डंडे में एक थैली लेकर, या कपड़े की थैली है या किसी कपड़े में बांधकर, इसका जो टुकड़ा होता है फिटकरी का उसे हम लटका सकते हैं और वो पानी में धीरे धीरे घुलकर पूरे खेत में फैल जाता है। और उसके फैलने से ये पूरे पौधों को, पूरी फसल को मिल जाता है, अब वो अपना काम शुरू कर जाता है। और दोस्तों, इस प्रकार हमें फिटकरी से काफ़ी लाभ होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसका जो प्रयोग है वो हमें कितनी मात्रा में करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसकी जो मात्रा है हमें 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करनी चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेनी चाहिए। और इसका प्रयोग हम ड्रिप में भी ले सकते हैं। और दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका प्रयोग करने से हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अर्थात हमें कौन कौन सी सावधानी हमें इसमें बरतनी है जो फिटकरी का प्रयोग करते समय। तो दोस्तों, जो सबसे पहली जो सावधानी है वो ये है, जो हम पानी अपने खेतों में यूज करते हैं, तालाब का पानी यूज करते हैं या बरसात का पानी यूज करते हैं या बरसात का पानी या किसी नहर का पानी जब हमारे खेत में आता है, तो उन खेतों में जो हम उन पानी के साथ इसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इससे जो हमारा जो ज़मीन है वो अम्लीय हो जाती है और तो हमें इससे जो नुकसान उठाना पड़ता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ ऐसी ज़मीन में भी नहीं करना चाहिए जिसका जो ज़मीन है वो अम्लीय होती है, अर्थात जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा कम, अर्थात 5 है, 4 है या इससे भी ज़्यादा पीएच मान कम होता है, तो उसमें हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारा जो पीएच मान है ज़मीन का 7 के आसपास है तो हम उसमें आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें जो मात्रा लेनी है हमें 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और जब हमारा पीएच मान 7 से ज़्यादा हो जाता है, 8 हो जाता है, 9 हो जाता है, तो उसमें जो हमें इसकी जो मात्रा है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। इस प्रकार हम जो फिटकरी का प्रयोग आसानी से करके सस्ते में और काफ़ी इससे लाभ कमा सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।